पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा मानधाता हुए, जो एक चक्रवर्ती राजा थे। वो अपनी प्रजा की पूरी देखभाल करते थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था। उस राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। एक समय की बात है, लगातार 3 साल तक बारिश नहीं हुई और अकाल पड़ गया। अकाल के कारण उनकी प्रजा काफी कष्ट में रही थी। वो सभी दुखी थे। अन्न और धान्य की कमी के कारण यज्ञ जैसे धार्मिक कार्य भी बंद हो गए। प्रजा परेशान होकर राजा के दरबार में पहुंची और कहा कि हे राजन, इस अकाल से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के अभाव में अकाल पड़ गया है। इस वजह से मनुष्य भी मर रहे हैं। इसका कुछ उपाय खोजना होगा। राजा ने कहा कि ठीक है। वो एक दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में गए और अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने आने का कारण पूछा तो राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। शास्त्रों के अनुसार राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निर्वित करवाने के लिए आया हूँ। कृपा कर मेरे संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा से कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। अब अंगिरा ऋषि ने राजा की बात सुनकर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसका व्रत करने को कहा और कहा कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस व्रत को करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तुम अपने सभी मंत्रियों और प्रजा के साथ इस व्रत को करो, समस्या का समाधान हो जाएगा। ऋषि अंगिरा के सुझाव के अनुसार ही राजा मंधाता ने पूरी प्रजा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई, अकाल से मुक्ति मिली और फिर से राज्य धन धान्य से संपन्न हो गया। इसलिए ये व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इससे हर संकट दूर होते हैं। साथ ही देवशयनी एकादशी व्रत की कथा को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी भी कहते हैं, इस व्रत कथा को सुनने व व्रत का पालन करने से इंसान को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।